सावन का महीना चल रहा है और इस महीने को एकल अभियान का बीएलएसपी परिवार भी बहुत अनोखे अंदाज में मना रहा है। आज हम मौजूद हैं पश्चिम बिहार के रेडिसन ब्लू होटल में, जहां पे हरियाली तीज के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम का नाम है बीएलएसपी परिवार मिलन समारोह, जहां एकल से जुड़ी महिलाएं आज आई हुई हैं, कार्यक्रम में हिस्सा ले रही है। इसके साथ साथ एकल के पदाधिकारी भी हैं और सबसे अच्छी बात थी कि इस कार्यक्रम के जो मुख्य आकर्षण है वो हास्य कलाकार दीपक सैनी जी हैं, जो आज यहाँ मंच से कई नेताओं की कलाकारों की मिमिक्री करेंगे और मंच की शोभा बढ़ाएंगे। तो आइए चलते हैं कार्यक्रम की ओर और देखते हैं कि क्या क्या है आज के कार्यक्रम में और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण के कार्य में एकल सतत कार्य कर रहा है। विगत 35 वर्षों से एकल अभियान का ये कार्य चलता जा रहा है और इसमें इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, अभियान को सफल बनाने में लाखों कार्यकर्ता और सेवावर्तियों का योगदान है। उसके साथ साथ उन दानदाताओं का, एकल के पदाधिकारियों का भी योगदान है, जिन्होंने एकल के इस कार्य योजना को जमीनी स्तर पर पहुँचाया। हमारे साथ एस एन बंसल जी है, जिनसे हम जानेंगे कि एकल अभियान कैसे कार्य कर रहा है, कैसे गांव के बच्चे शिक्षा के साथ साथ संस्कारवान भी हो रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो एकल भारत में आपका स्वागत है। हम यही जानेंगे एकल कैसे इतना बृहद स्तर पे कार्य कैसे कर रहा है। मैं करीब लास्ट 10 ईयर से एकल में जुड़ा हुआ हूँ और एकल एक ऐसी संस्था है जहाँ पे 1 लाख विद्यालय हम लोग पूरी इंडिया में चला रहे हैं और एक विद्यालय में करीब 40 बच्चे करीब पढ़ते हैं। तो ऐसे बच्चों जिनको एजुकेशन अवेलेबल नहीं है उनको एजुकेशन देते हैं और 10 किलोमीटर रेडियस में कोई भी स्कूल जहाँ पे ना हो रिमोट एरिया में, वहाँ पे उनको हम लोग 40 से 50 बच्चों को एक क्लास लेके लोकल टीचर से उनको पूरा एजुकेट करते हैं और 5th क्लास तक के बच्चे हम उनमें स्टडी करते हैं और 6th क्लास ऑनवर्ड्स बच्चों को नहीं कोई अवेलेबल स्कूल हो जाते हैं तो आगे वो एजुकेशन कर पाते हैं। एकल न सिर्फ शिक्षा 5 आयामों पे काम कर रहा है और पहले शिक्षा के से शुरुआत हुई, आज स्वावलंबन, जागरण, संस्कार, ग्राम विकास पे कार्य कर रहा है। इसको कैसे देखो, कोई भी चीज़ की आप लोकल डेवलपमेंट करते हैं तो सभी को बेनिफिट मिलते हैं। जैसे हेल्थ के बारे में हम उनको बोलते हैं, किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, तो हर एक आदमी को एक गांव संपन्न होता है तो पूरा देश संपन्न होता है। तो आपको एजुकेशन साथ साथ संस्कार भी होने चाहिए, साथ के अंदर आपका वहाँ हेल्थ के बारे में भी, किसानों को ट्रेनिंग और कैसे हर एक आदमी सेल्फ डिपेंडेंट बने, इसकी तरफ हम ध्यान देते हैं। तो ये थे एस एन बंसल जी, जिनका कहना है कि गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा और जब गांववासी आगे बढ़ेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा। हमारे साथ राजेश कनौडिया जी हैं, उनसे जानेंगे कि इतना बृहद स्तर पे एकल अभियान कार्य कैसे कर रहा है, कैसे बच्चे जुड़ रहे हैं और एकल उन बच्चों को कैसे आगे लेकर जा रहा है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल एकल भारत में। हमारा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि एकल अभियान पिछले 35 वर्षों से काम कर रहा है और इतना व्यापक स्तर पे कैसे कार्य कर रहा है। देखिए, एकल अभियान जो विश्व की सबसे बड़ी एनजीओ है जो एजुकेशन पे, प्राइमरी एजुकेशन पे उस जगह एजुकेशन दे रहे हैं जहां सरकार के माध्यम से भी एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही। इतने सुदूर इलाकों में, इतने दूर दराज के इलाकों में जहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आज हम लोग लगभग 1 लाख स्कूल में लगभग 30 लाख बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दे रहे हैं। ये राष्ट्र निर्माण के लिए एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन हो रही है, एकल विद्यालय के बच्चे आगे बढ़ के बहुत आगे प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने एक मंच से कहा कि जो काम सरकारें, जहां सरकारें नहीं पहुंच पाती वहां एकल विद्यालय पहुंच जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जहां एक तरफ सरकारी तंत्र है, मशीनरी है, लेकिन एकल अभियान चुपचाप काम करते हुए वहां पहुंच रहा है जहां किसी ने कल्पना नहीं की। ये कैसे किया? ये इसके पीछे हमारे समिति के सदस्यों का और हमारे दानदाताओं का बहुत बड़ा रोल है और हमारा ये मानना है कि बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे एजुकेटेड रहेंगे तभी राष्ट्र निर्माण होगा। तो एकल विद्यालय के माध्यम से हम राष्ट्र को निर्माण करने की कोशिश है और वो कोशिश कई जगह सफल भी होती हुई दिख रही है।
अक्सर हम देखते हैं कि एकल अभियान की ये कोशिश होती है कि हम अपनी उस संस्कृति को जागृत करें, उस शिक्षा व्यवस्था को जागृत करें जो पुरातन काल में थी, जो वर्षों पहले थी मैकाले के आने से। तो इस शिक्षा पद्धति को लाने के लिए एकल कैसे कार्य कर रहा है? एकल विद्यालय में जो एजुकेशन है वो पिछले हमारे संस्कारों को देखते हुए भी है, और आजकल हम लोग कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर का युग है तो बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन भी दे रहे हैं, साथ साथ जो हमारे पुराने एजुकेशन सिस्टम है दोनों के साथ हम लोग लेके चल रहे हैं कि बच्चों को आगे भविष्य में कोई किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और बच्चे बहुत अच्छा करें। इस समय हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो किसी परिचय के तो मोहताज नहीं है, लेकिन इनका नाम दीपक सैनी है। इनका नाम दीपक सैनी है, लेकिन इसके अलावा ये अपने अंदर कई राजनेताओं, कई एक्टरों को लेकर चलते हैं। तो हम इनसे बातचीत करते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस एकल के प्रोग्राम में। सबसे पहला सवाल ये है कि आप एकल अभियान का ये जो कार्यक्रम है, जो पूरे भारतवर्ष में जो कार्य कर रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, एकल का जो कार्यक्रम है और पूरे देश में जो एक अभियान के तौर पे चल रहा है, मुझे लगता है ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है। ग्राउंड रूट पे गरीब बच्चों को पढ़ाना, शिक्षा से पूरे आदिवासी इलाकों को, गरीबों को, झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, ये बहुत बड़ा अभियान है और मेरी शुभकामनाएं हैं और मेरा पूरा सपोर्ट भी है एकल को। आप अक्सर हम देखते हैं मंचों पे राजनेताओं की बड़ी अच्छी मिमिक्री करते हैं, बातचीत करते हैं। हम सबसे पहले तो आपसे प्रधानमंत्री मोदी जी की आवाज़ में एकल अभियान के लिए क्या मोदी जी कहेंगे वो? जी, कोशिश करता हूँ, गला थोड़ा आजकल ख़राब चल रहा है। भाइयों बहन, मेरे देश में एक अभियान है, एकल अभियान। आपने सुना होगा, एकला चलो रे। उसी की तर्ज पर आज मैं कहना चाहता हूँ, एकल के साथ चलो रे। एकल के साथ चलिए और शिक्षा का प्रसार प्रचार कीजिए और पूरे भारत को अपनी संस्कृति से जोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल सदन चल रहा है, सदन चलता है तो बहुत सी चीज़ें निकल के सामने आती हैं। कभी अमित शाह गुस्सा हो जाते हैं, कभी अनुराग ठाकुर गुस्सा, कभी राहुल गांधी गुस्सा हो जाते हैं। तो हम थोड़ा सा अमित शाह जी के स्टाइल में कुछ जानेंगे। देखिए, सदन चल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है कि चल रहा है। वो बात लगे कि चलते चलते बंद हो जाता है सदन बीच में। तो अमित शाह जी यदि आते आपके इस एकल के अभियान के इस प्रोग्राम में, तो आपसे कैसे बात करते? देखिए, सबसे पहले तो मैं एकल को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि एकल का ये अभियान चंद्रयान की तरह उड़े और उसी स्पीड से भारत के आदिवासी गरीब वंचितों तक पहुँचे। मेरी बहुत शुभकामनाएं एकल के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र और समाज निर्माण का जो कार्य एकल अभियान 35 वर्षों से कर रहा है, उसमें उनके कार्यकर्ता और दानवीरों का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे ही एक दानदाता हमारे साथ मौजूद है जो एकल अभियान के लिए उन्होंने न सिर्फ अपने व्यापार के साथ साथ एकल को समय दिया, बल्कि उन्होंने एकल को आगे बढ़ाने के लिए भी काम किया। सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि एकल अभियान जो 35 सालों से वो कार्य कर रहा है जो समाज के लिए बेहद ज़रूरी है, एकल ये काम कैसे कर रहा है? एकल का काम है बच्चों को गांव-गांव में, आदिवासी एरियो में जहां स्कूल बिल्कुल नहीं पहुंच पाए हैं, वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार और रोज़गार के बारे में बताना है। और कुछ गाँव को तो एकदम नशा मुक्त कर दिया है एकल ने। एकल से जुड़ने के बाद पूरे का पूरा गांव ऐसा लगता है, गांव वाले भी ये कहते हैं कि एकल आने से इस गांव में स्वास्थ्य बढ़ गया है, संस्कार बढ़ गया है गांव के बच्चों में। गांव के बच्चे अपने माँ बाप के पैर छूना है, गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है और देशभक्ति की भावना भी एकल के आने से बहुत बड़ी है। आज कश्मीर में एकल के स्कूल जहाँ जहाँ खुले हुए हैं, वहाँ पत्थरबाजी बंद हो गई है। जहाँ नक्सलाइज एरिया है, वहाँ एकल खुले हुए हैं, वहाँ दंगे फसाद काफ़ी कम हो गए हैं। और रोज़गार बढ़ने से देश का आर्थिक विकास वो भी एकल द्वारा ही हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने सपना देखा है कि 2047 तक हम जब आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएं तो हम एक विश्वगुरु और उन्नत राष्ट्र की ओर हों। तो उस उन्नत राष्ट्र की ओर हम कितनी प्रगति कर लिए और कैसे जा रहे हैं? देखो, आज उन्नत राष्ट्र बनने के लिए ज़रूरी है कि गाँव को उन्नत बनाना है। हमारा हिंदुस्तान की मेन जनसंख्या गाँव में है, मेन आर्थिक विकास भी गाँव में है। आज गाँव उन्नत होगा, समृद्ध होगा, तभी पूरा देश समृद्ध होगा। तो हमारा उद्देश्य वही है कि गांव को उन्नत बनाता है। तो गांव को उन्नत बनने से देश का आर्थिक विकास होएगा और मोदी जी का सपना पूरा होगा।
गांव का विकास होगा तभी राष्ट्र का विकास होगा, गांव उन्नत होगा तभी राष्ट्र भी उन्नत होगा। ये कहना है किशन कुमार जी का, जिन्होंने अभी हमसे बातचीत की और उन्होंने ये भी बताया कि इंसान के पास 24 घंटे हैं, लेकिन उनका मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट हर इंसान के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, ताकि वो स्वयं के साथ साथ समाज और राष्ट्र को भी अपना समय दे सके। दिल्ली में तो सारे जगहों के नाम तो है ही है। दिल्ली में एक और सबसे बड़ी समस्या है, जब से मेट्रो ट्रेन दिल्ली में चली है, आपने हम बचपन से देख रहे हैं सर, जब से मेट्रो ट्रेन चली है दिल्ली में, ये हालत हो गई कहीं नाली बनाने के लिए गड्ढा खुद रहा होना, लोग सोचते हैं मेट्रो जाएगी यहाँ से तो मेट्रो निकलेगी। अच्छा, मेट्रो का अपना सिस्टम है, कैसे चढ़ना है, कैसे उतरना है, उसका पूरा एक हाईटेक सिस्टम है। उसमें कोई बाहर का आदमी आ जाए तो सफर कर ही नहीं सकता था, बहुत मुश्किल उसको होता है। जो पहली बार सफर करता है तो बड़ा हाईटेक सिस्टम है। अब तो पूरे इंडिया में धीरे धीरे जाल फैल गया इसका। सब लोग आप हरियाणा के बैठे हो, जब मेट्रो ट्रेन दिल्ली में नहीं चली तो ताऊ जी सड़क पे मिल गए मुझे, छोरे ये बता शाहदरा कौन सी बस जाएगी? मैंने कहा जी बस में को जाओगे, मेट्रो में जाओ जल्दी पहुंचा देगी। जल्दी में मैंने फौज में लड़न जाना है वहाँ। मैंने कहा जी वहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ साथ चलिए। अब ताऊ जी गन्ना स्टेशन में घुसने लगे, एक पुलिस वाले ने रोका, बोला ये गन्ना अंदर नहीं ले जा सकते आप। क्यों भाई, अंदर रस नहीं निकलेगा इसका। बोला रस तो निकलेगा, अंदर खाना अलाउड नहीं है। लेबर पकड़ के बैठ जाए, वापसी में सब कुछ चाहिए मेरे को। अब ताऊ जी टोकन की लाइन में लगे। मैडम शाहदरा का टोकन कितने का दे रही है? सर 12 रुपए का एक दिया, ठीक लगा ले, 2 आदमी जाएंगे। 15 मिनट के बाद जैसे स्टेशन आया, सीढ़ी पे जैसी पैर रखी, सीढ़ी में क्या हो रहा है? मैंने कहा ताऊ जी इसको एस्केलेटर बोलते हैं, बिजली से चलने वाली सीढ़ियां हैं, खड़े खड़े पहुंचा देंगे आपको। हमारी गवर्नमेंट ने दिमाग से काम नहीं लिया बिल्कुल भी। मैंने कहा जी अब क्या हो गया? अरबों रुपए मेट्रो में लगाने की क्या जरूरत थी? सड़क पे ये सीढ़ी नहीं बिछा देती, आदमी खड़ा खड़ा चला। ये सारी टेंशन आप लगभग सब हरियाणा के ही हो, हम भी हरियाणा से ही हैं सर। मेरे पिताजी 79 में दिल्ली आए थे सुभाष जी, और उनके अंदर का हरियाणवी भाई साहब आज तक नहीं निकला। कितने भी बजे उठा लो, वो ऐसी ऐसी बात करते कि हम लोग पूरा दिन हंसते रहते थे। अभी दिल्ली में कुछ महीने पहले 2:30 बजे भूकंप आया था रात को, आप सबको पता है। 2:30 बजे भूकंप आया, हमने उठाया, उठो पापा जी भूकंप आ गया। अब उठ के आग मसलने लगे। हमने न्यूज चलाई तो समाचार आया। आइए चलते हैं अपनी संवाददाता सुनीता के पास और जानते हैं ताजा हालात क्या है। पिताजी बोले नींद में, सुनीता अब तक जाग रही है। कुछ नहीं पता भाई साहब, हरियाणा का आदमी कब बोल दे क्या बोल दे। आज के इस कार्यक्रम में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं मेहंदी लगवा रही हैं, कुछ महिलाएं अभी झूला झूल रही थी, और बाकी चूड़ियों का जो कार्यक्रम वो रखा गया। इसके बाद ये इस कार्यक्रम के बाद एक गेम्स भी हैं जिनमें लॉटरी के माध्यम से उनका विजेताओं का चुनाव होगा और उन विजेताओं को सम्मानित भी किया जाएगा। हमारे साथ राजेंद्र मंगला जी हैं जो कार्यक्रम के एक तरह से व्यवस्थापक भी हैं। इनसे जानेंगे कि वो कौन कौन से गेम है, क्या क्या आज के प्रोग्राम में स्पेशल है। मंगला जी, सबसे पहले ये बताइए कि कौन कौन से गेम्स होंगे? इसे महिलाओं के द्वारा इसमें डांस का प्रोग्राम रखा गया है, गेम्स का प्रोग्राम रखा गया है, और अपने इनके द्वारा हम चूड़ियाँ बांटी जा रही हैं, सबको गजरे पहनाए जा रहे हैं, और सबकी मेहंदी लगाई जा रही है सबको, और बहुत से सरप्राइज गेम्स हैं। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लकी ड्रॉ में क्या है? लकी ड्रॉ में सरप्राइज, जेंट्स का अलग, लेडीज का अलग। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रखा गया है? ये पारिवारिक सबका मिलन, सबका आपस में सब एक दूसरे में मिले, हस्बैंड वाइफ सब लोग एकल से आए, पूरा परिवार एकल साथ जुड़े, इसीलिए इसका नाम रखा गया एकल पारिवारिक मिलन कार्यक्रम। तो देखा आपने, मंगला जी ने बताया कि एकल पारिवारिक मिलन समारोह है। चलिए आगे चलते हैं, बाकी कार्यक्रमों का जायजा लेते हैं और जानते हैं कि कैसे बाकी चीज़ें हो रही हैं, कैसे लकी ड्रॉ हो रहा है, कैसे गेम्स होंगे और कैसे महिला उनमें भाग लेंगी। तो BLSP का ये परिवार मिलन समारोह अब समापन की ओर है। हमारे साथ मातृशक्ति मौजूद है जो इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे, जो कार्यक्रम में हिस्सा ली और कार्यक्रम इतना बढ़िया चला। हम इन माताओं से बात करेंगे, जानेंगे कि उनको ये प्रोग्राम कैसा लगा, और इनमें कुछ लकी ड्रॉ विजेता भी हैं जिनसे जानेंगे कि कौन से खेल में वो विजेता बनी और उन्हें कैसा लगा। मैम, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं रेनू अग्रवाल, हम एकल से जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से, और आज हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर सबका एक एकल का उन्होंने सारा स्क्रिप्ट दिखाया। उन्होंने सबसे पहले वो कैसे जुड़े राजेश गुप्ता जी, और उन्होंने एक कैसे अपना अनुभव बताया, हमें बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद दीपक सैनी जी ने हमें इतना हंसाया कि हमारे पेट में दर्द ही हो गया और उसके वो सबको बहुत अच्छे उपहार मिले, उसके लिए सबको मैं धन्यवाद करती हूँ। मैम, आपके हाथ में ये साउंड बार है, ये क्यों मिला आपको? लकी ड्रॉ में विजय हो। कौन से गेम में आप विजेता बने? नहीं, लकी ड्रॉ में। लकी ड्रॉ में
तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। आपके लिए ये प्रोग्राम कैसा रहा, कैसा लगा? पारिवारिक सम्मेलन था आज, जो हमें देख के बहुत अच्छा लगा। हम काफ़ी साल से इससे जुड़े हुए हैं और हमारा बहुत अच्छा इस संस्था से हमारा बहुत अच्छा प्रेम। तो आज इस कार्यक्रम में क्या क्या चीज़ें हुई? वन यात्रा भी कर चुके हैं हम, कार्यक्रम में गेम्स हुए और मिमिक्री, दीपक सैनी ने मिमिक्री करके दिखाया। आपने मेहंदी भी लगाई हम मैम, आप भी पूरे कार्यक्रम में सम्मिलित रहीं, कैसा लगा, कैसा रहा ये कार्यक्रम? ये बहुत अच्छा लगा। हम लोग कई दिन से मेहनत कर रहे थे कि ये कार्यक्रम सफल हो और ये भगवान की कृपा से हमारा कार्यक्रम बहुत सफल हुआ। आज एकल अभियान के लिए मातृशक्ति दिल्ली की महिलाएं आज काम कर रही हैं, वो वनवासी और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए, तो इसकी अनुभूति कैसी होती है? ये आप जब तक खुद वन यात्रा नहीं जाओगे आपको नहीं पता चलेगा। अभी कुछ महीने पहले ही मैं अयोध्या गई थी, वहाँ से हम लोग वन यात्रा गए थे, तो वो लोग किस तरह वेलकम करते हैं, कितना वो लोग खुश होते हैं, वहाँ अपने आप को एक पता भी चलता है कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में तो अपने को कुछ पता चलता नहीं, जब वन यात्रा जाते हैं तब अपने को पता चलता है। एकल अभियान को सफल बनाने में माताओं बहनों का बड़ा योगदान है, जो चाहे वो फील्ड में हो, दिल्ली में हो, नगर में हो, गांव में हो, महिलाएं उभर कर सामने आ रही हैं, लगातार एकल अभियान से जुड़ रही हैं। अधिकतर आचार्य जो है वो महिलाएं हैं, तो इनमें एकल अभियान महिलाओं की भागीदारी को आप कैसे देखें? नहीं, एकल बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और एकल ने ही आगे बढ़ के सभी गाँव में मतलब बहुत अच्छा काम कर रहा है, गांव में सभी लेडीज़ को आगे लाने का। और हम भी कई वन यात्राओं में गए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा। वन यात्रा में के दौरान आपने क्या क्या देखा? वन यात्राओं में गांव के बच्चे, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा गाते हैं और इतनी अच्छी कलाकृतियाँ बनाते हैं कि हमें बहुत ही अच्छा लगा। मैम, आज का कार्यक्रम जो था इसमें बहुत सी चीज़ें रही, मेहंदी, चूड़ी के साथ साथ दीपक सैनी ने इतना लोगों को गुदगुदाया। आपके लिए कार्यक्रम कैसा रहा? मेरे लिए कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा है। जो ऐसा लग रहा है जैसे आज अपने घर परिवार का प्रोग्राम देखा जा रहा है। मतलब कोई भी सदस्य ऐसा नहीं लग रहा था हमें कि अनजान है। जो शिक्षा मेरे को दिखाई जा रही थी, ये वास्तव में जो नेचुरल है, असलियत दिखाई जा रही थी, ये नहीं कि कोई बनावटी थी। इसमें हर चीज़ बहुत अच्छे से दिखाई गई है। मेरे को लगता है आज प्रोग्राम बहुत सक्सेस रहा है हमारा। जो यहाँ एक्टिविटीज़, आपने किन किन एक्टिविटीज़ में भाग लिया? मोस्ट सारी एक्टिविटीज़ में भाग लिया है। जो मिक्री दिखाई गई थी उसमें जो हंस के हम लोगों का बुरा हाल हुआ है, मतलब शायद हम लोग महीने भर का आज हंसे हैं। बहुत अच्छा लगा हमें। मैम, आप भी हमारे साथ हैं। एकल अभियान, आज सब ने अभियान के बारे में जाना, जो नहीं जान रहे थे उनके लिए भी एक बड़ा मंच था जानने के लिए। और BLSP ने जो आज ये परिवार मिलन समारोह, ये कितना सफल रहा, कैसा आयोजन रहा? ये बहुत सफल रहा। मैं महिला समिति की प्रधान कार्यकर्ता हूँ और हमने एकल में जोड़ो कार्यक्रम चलाया हुआ है, तो उसमें हम लेडीज़ को और जोड़ते हैं कि एक एक मेंबर जुड़ेगा तो वो असलियत जानेगा कि एकल क्या करता है, तो उसके हिसाब से वो हेल्प कर पाएगा और बच्चों को। भारत लोक शिक्षा परिषद का ये परिवार मिलन समारोह जो हरियाली तीज के उपलक्ष्य में मनाया गया था, वो अब समापन की ओर है। आज के इस कार्यक्रम में दीपक सैनी ने लोगों को जमकर ठहाके लगाया, महिलाओं ने मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी, और सबसे आकर्षण था वो जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, झूले पे उन्होंने खूब सारी फोटोज़ खिंचाई। तो ये था आज के कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण। जो गेम्स हुए, जैसे कि चूड़ी पहनाने का जो गेम था, उसके अलावा लकी ड्रॉ से कुछ विजेताओं के नाम जो आ रहे थे उनके नाम लेके लकी ड्रॉ में डाले गए, फिर उनमें से कूपन निकाले गए और उनके नाम जो आए उनको पुरस्कार भी वितरित किए गए। तो कुल मिलाजुलाकर कार्यक्रम बेहद सफल रहा। इस कार्यक्रम में जिन लोगों ने भी हिस्सा लिया, सबने बहुत कार्यक्रम की तारीफ की। वीडियो जर्नलिस्ट जीत के साथ मुकुल द्विवेदी, दिल्ली।